Let's Mike News at 6. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई आयोग के अध्यक्ष होंगे। चुनाव एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी ताकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकें। सरकार ने आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी किया है, जिसके तहत आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले असर जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। हर 10 साल में गठित होने वाले वेतन आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। बिहार की सियासत में अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के बीच सियासी जंग खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने जहां महुआ सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं तेज प्रताप ने भी राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि मरना मंजूर है, लेकिन आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू यादव की वजह से है, अपने दम पर नहीं। कर्नाटक में आरएसएस कार्यक्रमों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की बेंच ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है और सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 18 अक्टूबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि बिना अनुमति 10 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना अपराध माना जाएगा। इसी के तहत आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई थी। राजस्थान में जयपुर के पास मनोहरपुर इलाके में उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों को लेकर जा रही एक स्लीपर बस अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे पूरी बस में आग लग गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बस में 65 मजदूर सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 10 मजदूरों को शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आमजन अपनी जान गंवा रहे हैं, यह चिंताजनक है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस एक विमान के पास खड़ी थी। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। यह बस एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज की बस थी, जो एयरलाइनों को ग्राउंड सर्विस देती है। आग लगते ही दमकल विभाग, CISF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया, साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान किया। तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोनों के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। But the cherished alliance between the United States and Japan is one of the most remarkable relationships in the entire world. Really, there's never been anything like it. Born out of the ashes of a terrible war, our bond has grown over 8 decades into the beautiful friendship that we have. It's a foundation of peace and security in the Pacific. You see it? Time high. That means we're doing something right. But the cherished alliance between the United States आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.